एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एल्मा और जूलिया आपस में लड़ रही हैं, जिसके बाद एल्मा जूलिया को धक्के देके नीचे गिरा देती है और दारियो जो कि छत पे खड़ा है उसे जगाकर कहती है चलो यहाँ से निकलते हैं, जूलिया मर चुकी है। इनिगो और दारियो रोड पे चलते हुए बात कर रहे हैं। इनिगो कहता है कि मैंने तुम्हें अपने बेटे जैसा माना है। पुलिस को एल्मा पर शक है और आज मुझे जूलिया का फोन मिला है। हो सकता है इसे एल्मा ने छुपाया हो। मैं चाहता हूँ तुम इसे पुलिस के हवाले करो, जो तुम्हें सही लगे वो करो। मेरी बेटी तुम्हें प्यार करती थी और मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह मानता हूँ। आशा है तुम इस फोन को किसके हवाले करना है इसका सही डिसीजन लोगे। और वो फोन दारियो को दे देता है और पूछता है मुझे सच बताओ उस रात क्या हुआ था। लियो एल्मा के घर आता है, उसे कहता है मैं यहाँ एक्स हस्बैंड के रूप में नहीं आया, मैं एक लॉयर के रूप में तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ऑफिशियली पुलिस को जूलिया मर्डर केस में तुम्हारे ऊपर शक है। एल्मा कहती है अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो एक काम करो, मुझे पैट्रिका गार्सिया को ढूंढने में मदद करो। इस वक्त सिर्फ वो ही है जो हमारे काम आ सकती है और कोई नहीं। एस्तेबान और मोंटानिया केस को डिस्कस कर रहे हैं। मोंटानिया कहती है एलिवेटर में एल्मा काफी भड़की हुई थी, जब वो टेरेस पे जूलिया से मिली होगी अपना आपा खो गई होगी। वो नहीं चाहती होगी कि वो दारियो को किसी और के साथ शेयर करे। गहरे प्यार में अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए उसने जूलिया को धक्का दिया होगा। चूंकि वो ड्रंक थी, ऐसे में एल्मा के लिए ये आसान होगा। जॉय एस्तेबान से मिलने आती है, कहती है मुझे आपसे बात करनी है। जॉय उसे बताती है कि 40 प्लस होते ही महिलाओं में एक हार्मोनल डिसबैलेंस आता है। हो सकता है एल्मा उससे गुजर रही हो। उनकी सेक्सुअल अपील और मेंटल डिसबैलेंस बढ़ जाते हैं। थेरेपिस्ट लीज से मिलती है, कहती है मैंने लियो और जॉय से मिलकर एल्मा की मदद करने की कोशिश की पर वो कंफ्यूज्ड है। उसी दौरान उसे एल्मा का मैसेज आता है। लीज जल्दबाजी में वहां से निकल जाती है। दारियो और इनिगो जूलिया की लाश को दफन करते हैं। इनिगो कहता है दारियो तुम्हें सही के साथ रहना है, मुझे तुम पर भरोसा है। दारियो को जूलिया के साथ बिताए पल याद आते हैं और वो सब याद करके वो भावुक हो जाता है। लीज एल्मा से कहती है क्या तुम्हें दारियो के हमशक्ल के बारे में कोई जानकारी मिली? और लीज उसे बताती है शायद उसे दारियो ने होटल के पास फॉलो किया था। एल्मा कहती है कि उसने दारियो के हमशक्ल को सिटी में देखा है। वो उसे फॉलो करते होटल भी गई थी, पर वहां इनिगो आ गया था, इसलिए उसे वहां से निकलना पड़ा और वो कोई जानकारी नहीं जुटा पाई। मोंटानिया एक अफसर से बात करती है कि उन्हें अब तक फोन नहीं मिला, वो उसे ढूंढ रहे हैं। उसी दौरान एक व्यक्ति आकर मोंटानिया से कहता है मेरे पास कत्ल की रात का कुछ फुटेज है, मैं प्रमोशनल वीडियोस बनाता हूँ। वो मोनिका को एक पेन ड्राइव देता है। मोनिका देखती है जूलिया टेरेस के किनारे पर खड़ी है और दूर से एल्मा की आवाज आ रही है। दारियो जब घर में प्रवेश करता है वो उसे बताता है कि वो इनिगो के साथ जूलिया की बॉडी को दफनाने गया था। वो काफी दुखी है। एल्मा उसे संभालती है। दारियो कहता है सच बताओ एल्मा, उस रात क्या हुआ था? एल्मा कहती है जब मैं वहां पहुंची थी तब जूलिया कूद चुकी थी। मुझे नहीं पता ये उसने खुद किया या किसी और ने उसे धक्का दिया, पर हम दोनों इसमें गुनहगार नहीं है। लीज लियो से मिलती है। वे शराब पीते हैं और सेक्स करते हैं। लीज लियो के पास एक डायरी छोड़कर चली जाती है। एस्तेबान और मोनिका टेरेस का मुआयना करते हैं। मोनिका कहती है एलिवेटर में दोनों का झगड़ा हुआ था। जूलिया काफी ड्रंक थी पर एल्मा उससे काफी दूर थी। एस्तेबान कहता है मैं एल्मा को बहुत पहले से जानता हूँ, वो खून नहीं कर सकती। दारियो पुलिस को जूलिया का फोन दे देता है। एल्मा जॉय से कॉल पे बात करती है। जॉय कहती है मैं इस बात से दुखी हूँ कि आप एक मर्डर के साथ हो जिसने एक मासूम लड़की को मारा है, आपका करियर तबाह किया है, आपको इस हाल में छोड़ा है। आप मर्डर की रात कहाँ थी? एल्मा कहती है दारियो कातिल नहीं है और हम जल्द ही ये शहर छोड़ रहे हैं। दारियो होटल के सामने खड़ा है। उसे जूलिया की आत्मा वहां दिखती है। दारियो वहां से भागता है और एल्मा के पास आता है। कहता है मेरे दिमाग में जूलिया घूम रही है। एल्मा उसे संभालती है। पुलिस एल्मा के घर में घुसती है। अफसर कहता है एल्मा तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है, बाहर आओ। तब तक पीछे के दरवाजे से दारियो और एल्मा भाग चुके होते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है।